तो चलिए शुरू करते हैं। अरे भाई, आप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने चले थे। जेलेंस्की को आप डांट फटकार रहे थे ओवल हाउस में, ओवल ऑफिस में। इजराइल की भी आपने कोशिश की, वहां तो चली नहीं, भारत पर और पाकिस्तान पर कैसे चल गई? डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, और वो कोई मामूली आदमी नहीं है, सड़क छाप आदमी नहीं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। और वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने दोनों देशों के बीच में मीडिएशन कराया। एंड आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस, ये बहुत ही कॉन्डेसेंडिंग टोन है। हाँ। कि भारत दो छोटे छोटे बच्चे हैं और एक आदमी आया आप पुचकार रहे हैं। और इस पर सरकार की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण नहीं आएगा। और भारत के जो विदेश मंत्री है उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुई। बिल्कुल सही। तो क्यों नहीं भारत सरकार ये कहती है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को जो जख्म दिए हैं जिन्हें भरने में लंबा वक्त लगेगा। भारतीय सैन्य ने 100 से ज्यादा आतंकियों को और पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचों को राख के ढेर में बदल दिया है। आज की डिबेट में आशुतोष और संदीप जी के बीच ट्रंप ने मध्यस्थी करवाकर सीज फायर करवाया और बाद में पूरा क्रेडिट अपने आप को दे रहे हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। भारत अपने मुद्दे सुलझाने के लिए तीसरा पक्षकार कभी नहीं चाहता। भारत को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। कौन हो भाई तुम? 140 करोड़ का मुल्क है हम। आई एम गोइंग टू सब्सटैंशियली इंक्रीज ट्रेड। ये कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड जो होता है ना, एहसान कर रहा है ट्रंप हम पर, और ये हम क्यों सह रहे हैं? इस बात को विपक्ष लगातार उठाता भी दिख रहा है। पर जो मंशा थी, क्या वो हमने हासिल कर ली? और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जंग शुरू करनी आसान होती है, कोई भी जंग शुरू कर सकता है, लेकिन जंग को खत्म करना टेढ़ी खीर होती है। और जानबूझकर पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर चाह रहा था कि भारत के अंदर अस्थिरता हो, विश्व गुरु बनने की राह पर जो भारत है उसमें अड़ंगा अड़ाया जाए, आतंकवाद के दांत खट्टे करने थे, एक सबक सिखाना था। क्या वो नहीं सिखाया है हमारी सेना ने? सचिन, किस इन्होंने आतंकी ठिकानों को ढेर किया और जिस प्रशिक्षण से हमारी सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने धावा बोला, वो प्रशंसा के योग्य है। और मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसी कोई फौज नहीं होगी जो हमारे पास है। और हमने आतंकियों पे हमला बोला था, हम पे जो आक्रमण किया था पहलगांव में, जवाबी कार्रवाई, और शुरू से कहा गया कि नॉन एस्केलेटरी है और सिर्फ ना फौज के खिलाफ है ना देश के खिलाफ है, लेकिन आतंकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त करना है। कार्रवाई करी, हम सब बड़ा फकरा, पूरा देश, समूचा पक्ष विपक्ष सब 140 करोड़ लोग सरकार के साथ थे, सरकार के साथ हैं और सेना के साथ हैं। लेकिन जो युद्ध विराम की घोषणा जो हुई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से, वो बड़ा आश्चर्यजनक था, क्योंकि युद्ध विराम पहले भी हुए हैं, सीज फायर पहले भी हुए हैं, लेकिन जिस घटनाक्रम को हम देख रहे हैं पिछले 24 घंटे में, उस पर थोड़ा सवाल उठते हैं कि जो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री पहले बोलते थे हमें कोई लेना देना नहीं है, अब वो न्यूट्रल साइट्स पर भारत और पाकिस्तान की चर्चा कराना चाहते हैं, कश्मीर को लेकर भी। तो कश्मीर का जो कोशिश कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साफ कर दिया है, किसी तीसरे मुल्क में जाके बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। बातचीत तो कोई होगी भी नहीं, अभी भी सिंधु जल संधि वो स्थगित ही रहेगी। और डीजीएमओ लेवल तक की बात है, और तीनों डीजीएमओ ने आज साफ कर दिया, अभी आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे सचिन, कि हाई अलर्ट पर है सेना, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कुछ भी गुस्ताखी करेगा पाकिस्तान फिर मुंह तोड़ जवाब देगी। बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ यही जरूरत समय की भी है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, उन्होंने जिस तरह से बात को रखा और युद्ध विराम की घोषणा कुछ घंटे पहले करी थी, उससे मुझे लगता है कि ये मीडिएशन और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट किसी हद तक करना चाह रहे हैं। मुझे जय हिंद की सेना, शर्मिंदगी मुबारक हो उनको जो इस बात के लिए कहीं शर्मिंदा हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि जैसे हमने किसी देश के ऊपर युद्ध थोपा हो। एक तो ये एक्ट ऑफ वार था ही नहीं, ये एक ऑपरेशन था जो पहले चला, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक था, एयर स्ट्राइक था। और एक्ट ऑफ वार जब भी होता है तो कैबिनेट और पूरे देश में उस तरह का एक प्रोटोकॉल कहीं अपनाया जाता है, सेना उसी तरह से रिटेलिएट करती है। क्यों का सरकार मान रही है? संघर्ष विराम नहीं, ये आप युद्ध विराम का नाम आप दे रहे हैं। अच्छा। उसका नाम आप ले रहे हैं। अच्छा। सरकार की तरफ से संघर्ष विराम की एक जो सीज फायर है, और सीज फायर हमने कोई नहीं मांगी है। अच्छा। और हमने नहीं कहा, हम कहीं जाकर गिड़गिड़ाए नहीं। अच्छा। हमने वो काम नहीं किया जो 1996 में नरसिम्हा राव ने जो है एक भारतीय सेनाओं के लिए डेथ वारंट अमेरिका ने दबाव डाला, जो अमेरिकी राष्ट्रपति तो कह रहे हैं आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, उनकी मध्यस्थता के चलते हुआ। सुनिए, मध्यस्थता जिसने मांगी, जिसने कही, उससे ये सवाल करना लाजिम बनता है। नहीं, वो तो दोनों देशों का नाम, दोनों देश के लिए उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी, हमने उनकी बात को, हमने, हमारा काम था कि हम अपने और ऑपरेशन को अंजाम दें। भारत सरकार फिर आप सवाल करिएगा, सवाल पे सवाल डालते रहिएगा, जवाब अधूरा रहेगा। युद्ध विराम की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप भारत सरकार से पहले कर देंगे। देखिए, युद्ध विराम में फिर से कह रहा हूं आपको कि हमने आपके ही प्रोग्राम में अभी कुछ ही दिन पहले हम ही थे, और सारी बातें जब चल रही थी तो यही तय हो रहा था कि हमने कोई शर्त के साथ इस चीज को नहीं अपनाया है। हमने उनकी बात को स्वीकार इस आधार पे नहीं किया है कि हमारा जो है, हम कहीं कंडीशनल उस चीज को मान रहे हैं कि भाई अब हमने अपना हथियार नहीं उठाना है।
देखिए संदीप, इसमें तीन बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल तो इस बात को लेकर यह है कि भारत, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, और वो कोई मामूली आदमी नहीं है, सड़क छाप आदमी नहीं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, और वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने दोनों देशों के बीच में मीडिएशन कराया, and I'm pleased to announce। ये बहुत ही condescending टोन है। हाँ। कि भारत दो छोटे छोटे बच्चे हैं हाँ, और एक बच्चों को आदमी जैसे, आया, हाँ, पुचकार रहे हैं। अब ये टोन, भारत जो एक बड़ी सभ्यता है, महान सभ्यता है, उसका अपमान है एक तरीके से। दूसरी बात, भारत की जो विदेश नीति है वो स्टेटेड पोजीशन है। हम किसी वो 71 में 7वां बेड़ा भेजा था ना अरब सागर में, इंदिरा गांधी ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। भारत की जो स्टेटेड पोजीशन है फॉरेन पॉलिसी में, किसी तीसरे देश का मीडिएशन, मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता की और दोनों देशों के बीच में सीजफायर, संघर्ष विराम, जो कुछ भी कहना आपको ये करा दिया उन्होंने। वो पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं। सऊदी अरब में जब प्रधानमंत्री थे तब बातचीत हुई, 9 तारीख को जीडी वेंस बात कर रहे हैं। भारत की पूरी विदेश नीति को सिर के बल उन्होंने खड़ा कर दिया, इसलिए सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। तीसरी चीज जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जहां आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बनना चाहिए, उसकी जगह कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बना के आ रहा हूं। एक बार नहीं, 2 बार उनके जो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण। एडिशनली आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी इफ आफ्टर 1000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir। आप कौन है भाई? इसमें बिना बात के तीसरा तेली क्यों हमें बनने की इजाजत हम दे रहे हैं? मैंने डोनाल्ड ट्रंप का कल का भी ट्वीट देखा, आज का भी ट्वीट देखा, उसमें टेररिज्म पर एक शब्द नहीं है। और कश्मीर पर आप कह रहे हैं कि हम और 1000 साल से उनकी जानकारी कितनी कमजोर है। और इस पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आएगा। और भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुई, बिल्कुल सही। तो क्यों नहीं भारत सरकार ये कहती है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं आता है तो यह भारत की विदेश नीति को लेकर और एक महान सभ्यता के माथे पर एक तरीके से एक गहरे सवाल खड़े करता है। क्या भारत आज की तारीख नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिनको मैं मानता हूं कि भारत के बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो कहते हैं कि भारत एक महान सभ्यता है, भारत विश्वगुरु है, तो फिर विश्वगुरु को आके कहना चाहिए कि ट्रंप साहब आप दुनिया को गुमराह करना बंद करिए, आपकी मध्यस्थता का इसमें कोई जरूरत नहीं थी, और हमने जो किया है भारत पाकिस्तान ने मिलकर, अगर ये होता है भारत पाकिस्तान ने नहीं, सरकार की तरफ से आता भी है। वो मार्को जो उनके विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं एक न्यूट्रल साइट पर बातचीत होगी, बस हमारा ये कि हम कहीं और बात नहीं करेंगे, पर मध्यस्थता की बात सीधे सीधे खारिज करते हुए भारत सरकार नहीं दिखाई दे रही। और महत्वपूर्ण बात है, टू स्टार्ट टॉक्स ऑन अ ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट न्यूट्रल साइट। ब्रॉड मतलब ब्रॉड का मतलब क्या है? हाँ। एक ही मुद्दा, आप कौन है? एक ही मुद्दा है आतंकवाद। सवाल ये हो जाता है दिबांग की अरे भाई आप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने चले थे, जेलेंस्की को आप डांट फटकार रहे थे ओवल हाउस में, ओवल ऑफिस में, इजराइल की भी आपने कोशिश की, वहां तो चली नहीं, भारत पर और पाकिस्तान पर कैसे चल गई? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बहुत ही मूड टाइप के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं अमेरिका में। और अगर आप देखें तो बारबी डॉल बनाते एक कंपनी है, उसका नाम है मेटल, कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। उन्होंने कहा कि मैं इस देश पर और टैक्स लगाऊंगा। उसको एक अगर आप कंपनी को देश बता सकते हैं, ऐसे राष्ट्रपति से आपको दो देशों का क्या इतिहास रहा है, क्या कूटनीतिक पेचीदगियां रही हैं, वो आप समझने की उम्मीद करना मेरे ख्याल से गलत है। और जिस तरह के वो रहे वो लगातार हम उछल कूद देखते रहे। नहीं, यहाँ पर आतंकवाद का फन कुचलने का बहुत जबरदस्त हमारे पास मौका था, मौका हमने छोड़ दिया क्या? ये एक दर्शक पूछ रहे हैं। बिल्कुल मौका था, और ये जो दबाव था, ऐसा नहीं कि पहली बार भारत पे दबाव आया है अमेरिका से। आप देखिए 71 में क्या हुआ। 71 में 3 दिसंबर को वहां पर एक तरीके से मोर्चा खोला पाकिस्तान ने। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब जब मोर्चा खुला तो किसिंजर सलाहकार थे, एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, राष्ट्रपति थे निक्सन साहब। निक्सन और किसिंजर ने कहा कि ये कूद गई है, ये गदर मचाएगी, ये इसलिए कर रही है क्योंकि इनको टेरिटरी चाहिए, ये हथियार वो कब्जा करना चाहती है, बांग्लादेश पे भी ये कब्जा करना चाहती है। आप देखिए सूझबूझ देखिए और समझ देखिए इंदिरा गांधी की। उन्होंने 6 दिसंबर को बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र की मान्यता दे दी। सबसे पहले 16 को बना, 16 दिसंबर को सरेंडर हुआ है, 6 दिसंबर को उन्होंने मान्यता दे दी। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं घुसेंगे वेस्टर्न फ्रंट में, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने क्या किया, कानून के खिलाफ जाते हुए, जो अमेरिकी कानून है, राष्ट्रपति ने और किसिंजर ने क्या किया, निक्सन और किसिंजर ने कहा कि ये याह्या खान के प्लेन गिर गए हैं, ईरान से कहा भिजवाइए, टर्की से कहा भिजवाइए, जॉर्डन से कहा भिजवाइए। उन्होंने कहा साहब कानून है, बोले कोई नहीं हम आपको दे रहे हैं। उन्होंने चीनियों पर दबाव डाला कि 62 की लड़ाई के बाद चीन के नाम से भारत कांपता है, आप डरता है आपसे, आप इन पे हमला कीजिए, हमला नहीं कर सकते तो ट्रूप मूवमेंट कीजिए। मोहित शुक्ला है हमारे दर्शकों कह रहे हैं सीज फायर और कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीय करण ही तो पाकिस्तान चाहता था, ये निराशाजनक है। ये इशारा किया आशु 11 चीन पर दबाव बनाया। यहां प्राइवेटली क्या बोलते थे किसिंजर कि अगर चीन कभी उतरेगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। इतना खतरनाक खेल खेल रहे थे दोनों मिलकर, जिसका सामना किया उन्होंने। आप सीज फायर की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक हुई 11 दिसंबर को, उसमें क्या कहा गया, आप सीज फायर कीजिए। 7th फ्लीट जब आया तो क्या कहा गया, आप सीज फायर कीजिए। क्या जवाब होता था इंदिरा गांधी का कि बांग्लादेशी जो खुले आसमान में सो रहे हैं, बांग्लादेशी जिनका रेप हो रहा है, उनको न्याय कब मिलेगा? हजारों बांग्लादेशी यहां पर जो आए हुए रिफ्यूजी, वो कब जाएंगे? किसी की भी बात मानने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? यहां पर सवाल यह है, एक ही बात पे बहुत ही कम वक्त आज आपके लिए बचा, और अभी मनोज भी बैठे हुए हैं। जो आशुतोष कह रहे थे लड़ाई तो आतंकवाद के खिलाफ थी, कश्मीर मुद्दा बनकर बैठ गया।
क्या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सीज फायर क्यों किया गया? हाँ, क्यों नहीं? भाई हम गांधी का देश है, शांतिप्रिय देश है। अच्छा। तो ये पहले बताते जब कह रहे थे कि दुनिया के किसी कोने में भी अरे आतंकवादी आतंकवाद होंगे को तो नहीं घुसकर छोड़ेंगे, मारेंगे। ये हमारा स्टैंड है। तो वो हो गया खत्म, आतंकवाद कुचल दिया। 100 मारे ना। अच्छा। 100 मारे। अच्छा। उनके 9 ठिकाने खत्म किए। अच्छा। और हमारे जो ये सिविलियंस मरे पुंछ राजौरी में जो हो रहा है, हमारे 2 फौजी मारे गए। सवाल वहीं अटका हुआ है। सीज फायर अगर किया डिक्लेयर, डीजीएमओ लेवल पे बात हुई, अच्छा, डीजीएमओ वो तो कह रहे हैं पूरी रात बातचीत हुई। डीजीएमओ लेवल की ऑफिशियल बात वो तो होनी 3:35 का चाहिए, बता रहे हैं अभी तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। डोनाल्ड ट्रंप 5:32 पर कह रहे हैं पूरी रात। वहां यहाँ जब दिन होता है वहां रात होती है। ये हम लोग थोड़ी डिसाइड करेंगे। अच्छा। ये आर्मी के जो जनरल्स हैं वो लोग डिसाइड करेंगे। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं उसकी पोल खोल करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि 1000 साल का कश्मीर का इशू है, मान लें उसकी तो बात क्या? तो सरकार को बोलना चाहिए ना कि बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कोई मध्यस्थता नहीं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।